अब तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। राजद और कांग्रेस के बीच खींचतान खूब देखने को मिल रहा है। महागठबंधन में पहले से तय था कि मुख्यमंत्री बिहार में अगर सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सदन की कार्यवाही के बाद जो है वो कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का एक बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस जो है इस बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ेगी, कोई पहले से कुछ भी तय नहीं रहेगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो जितनी सीटें लाएगा उस हिसाब से मुख्यमंत्री तय किए जाएंगे। बता दें हम आपको कि पिछले कई महीनों से जो है वो कांग्रेस और राजद के रिश्ते को लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं। लगातार लोगों का कहना है कि कांग्रेस और राजद के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में फिर से पेच फंसेगा और राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते और बिगड़ेंगे। अब देखिए, जैसे ही बिहार में चुनाव नजदीक आया, कांग्रेस पूरी तरीके से अब एक्टिव दिख रही है। एक तरफ कांग्रेस के नए प्रभारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव जो है वो कांग्रेस बी टीम बनकर नहीं लड़ेगी, इस बार कांग्रेस ए टीम बनेगी। वहीं आज जब पत्रकारों ने अजीत शर्मा से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ किया कि जिसकी जितनी सीटें आएगी मुख्यमंत्री उस हिसाब से तय होगा। मुख्यमंत्री बिहार में नहीं तय होगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड करेंगे। अब देखिए, तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा है बिहार में, और कहा जा रहा था कि बिहार में इस बार अगर महागठबंधन सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन अब जो स्थितियां देखने को मिल रही है इससे साफ पता चल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के तेवर बदलने लगे हैं, बयान आने शुरू हो गए हैं, इससे साफ पता चलता है कि अब तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो सपना ही रह जाने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी और जो है बाकी की सभी सीटों पे राजद चुनाव लड़ी थी। कुछ सीटें जो है वो वाम दलों को भी दी गई थी, लेकिन 70 सीटों पे लड़ने के बाद भी कांग्रेस जो है वो महज 19 सीटें जीत पाई थी और हार का पूरा ठिकरा जो है वो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के मत्थे मर दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अगर इतनी सीटें नहीं दी होती राजद, तो राजद इस बार जो है वो सरकार अकेले दम पर बना लेती। अब 2025 में भी चुनाव है और राजद जो है वो इस बार कम सीटें देने के मूड में है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के तेवर देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव का राह जो है वो बिहार में इतना आसान नहीं होने वाला है जितना 2020 के चुनाव में हुआ था। देखिए, कांग्रेस बिहार को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस जो है वो प्रभारी बदल रही है, तो वहीं दूसरे तरफ जो है वो कांग्रेस के नेता दम भर रहे हैं। पप्पू यादव समेत कई बड़े नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार बी टीम तो नहीं बनने वाली है कांग्रेस, और यही कारण है कि अब धीरे धीरे और भी जो नेता हैं वो दम भर रहे हैं। आज अजीत शर्मा ने एक बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी और साफ तौर पे इससे पता चलता है कि राजद और कांग्रेस के रिश्ते बिहार में इन दिनों किस तरीके से चल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस बार दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और हर साल की भांति जो सीटें राजद कांग्रेस को बिहार में देती है उस पे चुनाव की सहमति बन जाती है, या फिर राहुल गांधी दिल्ली वाली स्थिति बिहार में भी करेंगे। आपने देखा होगा जब दिल्ली में चुनाव था तो राहुल गांधी ने अकेले वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और यही कारण रहा कि आपकी करारी हार मिली वहां से। और इस बार बिहार में चुनाव है, अगर राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो ऐसे में इसका नुकसान तेजस्वी यादव को हो सकता है और मुख्यमंत्री बनने का सपना जो तेजस्वी ने देखा है, उनके पिता ने जो देखा है, वो होते होते रुक सकता है। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि इस बार के चुनाव में जो है वो क्या स्थितियां निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।